हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप पढ़ होंगे, आगे बढ़ होंगे। देखिए, अभी कल रेलवे वालों ने निकाला है कि मतलब कि वो एडमिट कार्ड 4 दिन पहले निकालेंगे और आपकी सिटी, जिस सिटी में गया है आपका, ये पहले आपको बता देंगे। और आपका किस फेज़ में, फेज़ 1 में, फेज़ में बांटा गया है, तो फेज़ में हो रहा है। ठीक है, पहला फेज़ जो है वो 18 शायद 1 तारीख तक है या 30 तारीख तक है। ठीक है, तो उसमें जिसका पेपर है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। रेलवे में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि मैं बहुत ही कम समय में बहुत अधिक चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं आज जैसे पासा तो 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी मेरी, इससे ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। उसमें सारे टाइप कवर कर लूँगा। और आपको देखिए, इसमें अगर आपको टाइप पता होना चाहिए किस टाइप क्वेश्चन बनता है, बस वही टाइप आप सीख लेंगे। आप लेकर ग्रुप डी से IAS तक के लिए आपका पासा नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज मैं लेने वाला हूँ पासा। क्या डाइस, क्या है डाइस या पासा। देखिए, पासा होते हैं 3 टाइप के। एक होते हैं सिंगल, मांगलिक होते हैं वो बेचारे, और दूसरे होते हैं जिनके 1 गुण मिलते हैं, और दूसरे होते हैं, मतलब तीसरे जो होते हैं उनके 2 गुण मिलते हैं। ठीक है, आप शादी करने के लिए आप कार्ड निकालते हैं तो गुण मिलाए जाते हैं ना। एक मांगलिक सिंगल ही रहता है। ठीक है, वो सिंगल से ही उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं आप। और एक होता है जिसमें 1 कॉमन निकालना पड़ता है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा, सब समझ में आएगा। तीसरे में 2 कॉमन होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कॉमन, सिंगल, कॉमन और मांगलिक, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक होता है पहला पासा, जो पहला टाइप का होता है, जो पहले टाइप का आता है, सबसे सिंपल और सबसे सुशील होता है। ये देखिए, ये हमने बना दिया पासा। ठीक है, यहां लिख दिया 5, यहां लिख दिया 3, यहां ले लिया 6। ठीक, अब लिख दिया। तो ये मांगलिक है। ये इसको मतलब ये सिंगल ही है, इसके बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं। इसका विपरीत क्या है, किसके देखिए, इसमें क्या विपरीत के क्वेश्चन आते हैं कि 3 के विपरीत क्या होगा, या 6 के विपरीत क्या होगा, या 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो पहला टाइप का ये। तो इसमें एक कंडीशन क्या है, हर एक में कंडीशन होती है। मैंने क्या कहा, इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपस में 2 का जोड़ कभी साथ नहीं होना चाहिए। आपस में 2 का जोड़ कभी साथ नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, मानक पासा बोलते हैं, स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, देखिए 5-3, इसका मतलब 5-3 8 नहीं है साथ। अब किसी भी आपने 6 + 3 9, 6 + 5 11, किसी का साथ नहीं ना। तो इसका विपरीत आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, हम लिखेंगे 3 5 6, इसका विपरीत निकालना है। इसमें ऐसा जोड़ दिए 7 बन जाए। इसमें कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ेंगे 7 बन जाएगा, 7 हो गया। इसमें कितना जोड़ देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़, मतलब 3 का विपरीत 4 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, 6 का, मतलब कि अगर यहाँ का आपस में जोड़ 7 नहीं आ रहा, आपस में 2 का जोड़ 7 नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ 7 बनाना, मतलब उसका विपरीत काम करना है। 7 नहीं आ रहा है तो आपको 7 बनाना है, और आप श्योरिटी कह सकते हैं इसका विपरीत आपस में ये है। ठीक, इसको ये भी हो सकता है कि ये एक टाइप हो गया। और इसको एक तरीके से और कर देते हैं, कभी कभी तो 2 पासा दे देते हैं। ऐसे करेंगे, यूँ करेंगे, यूँ करेंगे, यूँ करेंगे। 1 मिनट, ठीक। अब ये चीज़ है। अब इसमें क्या करेंगे, आपको मान लीजिए 5 है, ठीक है, ये 4 है, ये 6, ठीक है। अब इसमें इसी चीज कहा, इसी पासे को मैंने घुमा के रख दिया, इसी पासे को हमने घुमा के रख दिया। तो घुमा के रख देंगे तो इसमें भी यही होगा। देखिए, 6 4 10, 6 + 4 10, 6 5 11, ठीक। और क्या बचा, 6 4 हो गया, 6 5 हो गया, 6 5 11 हो गया, 5 4, 5 + 4, किसी का नहीं आ रहा है, तो इसमें भी वही होगा। देखिए, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 6। देखिए, आप दोनों को चेक कर लिए, अगर दोनों में किसी में साथ इसी पासे को घुमा के रखा गया, ठीक है, तो विपरीत सेम ही आएगा। देखिए, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, देख लीजिए आप, सेम आ रहा है। 6 1 5 2, मतलब ये आपस में विपरीत, ऊपर 5 होगा, नीचे 2 होगा, नीचे 2, ऊपर 2 होगा तो नीचे 5 होगा, ये आपस में विपरीत। ऊपर 6 होगा, नीचे 1 होगा, ऊपर 3 होगा, नीचे 4 होगा, और नीचे ऊपर 4 होगा, नीचे 3 होगा, मतलब पासा का विपरीत आपने, मतलब ऊपर और जो होगा उसका विपरीत नीचे होगा। तो ये आराम से, ये पहला टाइप का है, ये मांगलिक है। ये सिंगल ही आप एक ही देख के, अगर एक भी दे दे, तो अगर मान लीजिए कभी कभी एक पासा दे देता है, तो उसमें 99 नहीं 100% यही लगना है। अगर कहीं ऐसा हो जाए,
अगर कहीं ये तो हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये एक पहले टाइप का हो गया। लेकिन आप कहें अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, उसका तरीका ये है। ये पहला तरीका आपने सीख लिया होगा। मान लीजिए ये पासा यूं होता 5 2। अब देखिए 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और 6 2 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 6 5 11 हो गया। ये तो सही है, लेकिन ये फंस गया, मतलब एक भी साथ हुआ तो अब ये ऑर्डिनरी पासा हो गया, स्टैंडर्ड पासा नहीं रह गया। तो इसके अगर इस तरह बोले तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते, कांट फाइंड, आप इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इसका आंसर आप नहीं फाइंड कर सकते। तो इसका मतलब ये है, इसके लिए एक इसी को घुमा के रखने की ज़रूरत है। इसको घुमा के रखेंगे तो इस तरह आप इसको, अब देखिए पहला टाइप हो गया। अगर ये 5 2 7 आ गया तो आप नहीं निकाल सकते सिंगल पासे से, सीधी बात है, नहीं निकाल सकते अगर सिंगल पासा है, ठीक है। ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2, अब टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2, अगर टाइप 1 में गलती मतलब गड़बड़ी हो गई, अब इसमें टाइप 2 में कॉमन ढूंढते हैं। टाइप 2 में मिनिमम 2 पासे होने जरूरी है। 2 पासे मतलब एक पासे को 2 तरीके से रखा जाता है, या 4 तरीके से, या 5 तरीके, 6 तरीके से रखा जाए, ठीक है। तो कम से कम 2 तरीके से रखा ही जाना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, आप देख लिए। पहला आपने समझ लिया मांगलिक वाला। दूसरा इसके एक गुण मिलते हैं, मतलब आप देखिए कैसे एक गुण मिलता है, ठीक। यहाँ लिख दिया 5, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, ठीक। यहाँ 2 लिख दिया, या 6 लिख दिया, या 4 लिख दिया, ठीक। अब देखिए, अब इसमें 5 2 7 हो गया, इसी पासे घुमा के रखा गया। देखिए हमेशा एक ही पासे को 4-5 पासा दिए होते हैं, वो एक ही पासे को अलग अलग तरीके से रखता है, ठीक है। तो वैसे ही पासा में 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं ना, तो उसी पासे को घुमा रखा जाता है। अब इसी पासे को घुमा के इस तरह रखा गया है, ठीक है। अब इसमें आप कहेंगे भैया कैसे निकालें, इसमें तो 5 2 7 हो गया, तो इसमें पहला तरीका तो लगने लगना, इसमें मांगलिक तो रह नहीं गया, ठीक है। ये मांगलिक ने इसको जोड़े की जरूरत है, जो कि जोड़ा दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। सिंगल कॉमन हो चाहिए, डबल कॉमन नहीं होना चाहिए। डबल कॉमन वाला मैं अभी बताऊंगा आपको बाद में। पहला था मांगलिक, दूसरे में सिंगल कॉमन। एक गुण मिल जाएगी। एक गुण कौन सा मिल रहा है, 3 3, ये तो मिल रहा है 4, देखिए लेकिन दूसरे 5 2 6 2 नहीं मिल रहा है ना, तो एक मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक जो भी रखना है वो दोनों में रखना है। मान लो हम क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। ये क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। 3 यहाँ लिखा, 3 2 5, 3 2 5, ठीक। उसी के जस्ट नीचे इसका लिखेंगे, 3 से उठाएंगे, 3 क्लॉकवाइज, 3 6 4, ठीक। अभी क्या मिसिंग है इसमें, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, एक मिसिंग है। 6 ही तो होते हैं पासे में, 6 ही तो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ही पॉइंट तो होते हैं। इसमें क्या मिसिंग है, इसमें हमारा एक मिसिंग है। तो ये हमको एक यहाँ इसका मतलब होता है, मतलब यहाँ 3 को हम काट के 1 लिख देंगे। मतलब 3 का विपरीत 1 है, 2 का विपरीत 6 है, और 5 का विपरीत 4 है, ठीक है। और ये आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। और ये 95% ये क्वेश्चन यही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको कॉमन, आप इसको चाहे ये हो गया, ठीक है। अब इसको 5 7 भी लिख दे, आपको 2 पासे में एक कॉमन मिल जाए। 2 पासे में एक कॉमन मिल गया, आपका काम हो गया। आपको 10 पासे दे दे, उससे कोई मतलब नहीं। आपको 10 में से किन्हीं भी 2, ऐसा नहीं कि ये इसका मतलब 4 5 तो हो, कोई भी किन्हीं भी 2 का एक गुण मिला लीजिए। एक गुण मिलना चाहिए। अगर 2 गुण मिल रहा है तो नहीं लगेगा, एक गुण मिल जाए तो ये विपरीत हो गया, ठीक है। तो 3 का विपरीत 1, मतलब कि ये आपस में विपरीत। 6 का विपरीत 2 है, 2 का विपरीत 6 है। ऊपर 2 होगा, नीचे 6 होगा। ऊपर 3 होगा, नीचे 1 होगा। ऊपर 5 होगा, नीचे 4 होगा। और ऊपर 4 होगा, नीचे 5 होगा, ठीक है। ये अपोजिट फेज है, ठीक है। ये दूसरा टाइप का है। टाइप 2 में 1 कॉमन ढूंढेंगे। पहले में क्या ढूंढना है, पहले में +2, अगर 2 का किसी 2 का सम है, ये मान लीजिए इसमें 5 2 7, इसमें 7 हो गया ना, तो अब इसमें पहला वाला पैटर्न नहीं लग सकता। अगर इसमें 5 2 7 नहीं, मान लीजिए इसमें देख लेते हैं, 4 3 9, 6 4 10, ठीक है। और 5 4 4 3 7, 4 3, इसमें भी 7 आ रहा है। अगर मान लीजिए ये तो हो गया ना, ये पहला मैं एक बार क्वेश्चन और ले लेता हूँ जो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मान लिया हमने एक ठो
5 3 4, ठीक है। 5 6 3, इसमें 2 कॉमन आ गया, 1 मिनट। एक, ठीक है, ये भी कॉमन आ रहा। चार 5 3 4 3 7, हम यहाँ 2 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, 1 लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 2, ठीक। हमने लिए 5 4 1, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए 5 4 9 4 1 5 5 5 5 1 6, इसमें 7 नहीं आ रहा। लेकिन 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 ये याद रखना, इसी पासे को मैंने घुमा किस तरह रख दिया, इसी पासे को हमने घुमा किस तरह रख दिया। तो इसमें देखिए 6 2 8, 5 6 11, 5 2 7, इसमें तो आ गया ना। तो इसमें ये, क्योंकि इसी पासे को हमने घुमा के रखा है, कभी भी 4 6 पासे एक क्वेश्चन दे रखे हो, वो एक ही पासे को पलट पलट रखता है, ठीक है। तो अगर किसी एक ने भी, जो अगर 2 पासे दे रखे हैं, 3 पासे दे रखे हैं या 4 पासे दे रखे हैं, उस चारों में से या तीनों में से एकों में, जो जितने पासे दे रखे हैं उसमें एक में भी सम 2 7 आ गया ना। अगर सम 7 आ गया तो पहला मांगलिक वाला क्वेश्चन नहीं लगेगा, तो हमको दूसरा कॉमन वाले पे आना पड़ेगा। अब कॉमन, इसमें देखिए कॉमन ढूंढ लिया, 5 5 कॉमन है, क्लॉक वाइज 5 4 1 5 4 1, इस तरह जाते हैं 5 4 1, और इसमें 5 2 1 5 2 6। तो बचा क्या है भैया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 ही बचा है, जहाँ 3 लगा दो बस। तो 5 का उल्टा 3 हो गया, 4 का 2 हो गया, 6 का 1 हो गया, ठीक। ये विपरीत हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, दूसरे वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे में एक कॉमन ढूंढना है, ठीक है। अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। मैं भी क्वेश्चन पे कराऊंगा, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा पैटर्न में, पहले में +7 जोड़ देखना है, अब +7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब जोड़ उसका 7 बना देना है। मतलब अगर 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा, जोड़ पहले में सिंगल में अगर जोड़ 7 नहीं आ रहा तो उसको 7 बनाकर, जिसको जोड़ने पे 7 बन जाए वो उसका विपरीत हो जाएगा। दूसरे में अगर जोड़ने पे 7 आ गया तो दूसरे पे आ जाएंगे, कॉमन ढूंढेंगे। अब कॉमन भी मिल जाए, लेकिन कॉमन क्या हो, 2 मिले, मतलब 7 भी नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन लिखता हूं, अभी समझ में आया। तीसरा टाइप का जो है, ठीक है, ये पासा बना, ये बना, ठीक। मान ली लिखा यहां 5 2 3, ठीक। यहां लिखा 5 2 4, ठीक। देखिए 5 2 7, पहला काम खत्म, नहीं लग सकता। 5 5 है, कॉमन है, लेकिन 2 2 भी तो कॉमन है, तो 2 2 भी तो कॉमन है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें केवल आप एक ही चीज निकाल सकते हैं कि 4 का विपरीत 3 होगा। तीसरे में क्या निकाल सकते हैं, 4 का विपरीत 3 होगा, ठीक। समझ में आया आपको। कॉमन वाला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये सबसे कम होता है, लेकिन आ गया तो, क्योंकि उस तरह क्वेश्चन आया इसलिए मैंने बता दिया। इसमें देखिए 2 कॉमन है, जब जो 2 कॉमन आ गए तो तीसरा जो बचा है वो अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा। ये तब लगाएंगे जब कॉमन वाला फेल हो जाएगा, ठीक। कॉमन वाला हर जगह लगता है, 90% 95% इसीलिए कहा है मैंने। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ कुछ, आपको समझ में होगा। 3 टाइप का मांगलिक, 1 गुण मिलता है, 2 गुण मिलता है। इसमें 2 गुण मिल रहा है ना, 5 2 5 2, तो इसका विपरीत 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। मतलब 3 का विपरीत 4, 4 ऊपर 3 है, नीचे 4 है, नीचे 4 ऊपर 4 है, नीचे 3 है, ठीक है। अगर ऊपर 3 है तो नीचे 4 होगा, ऊपर 4 है तो नीचे 3 होगा। बस इतना कह सकते हैं, और किसी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं जो आपको सारी चीजें क्लियर कर देगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए 3 पासा बना दिया हमने,
क्या लिखा है, 2 1 3, 2 1 3, 3 1 5, 3 1 5, 4 2 3, 4 2 3। अब कहा है कि 3 का विपरीत बताओ, अपोजिट ऑफ 3। मतलब अगर ऊपर 3 है तो नीचे क्या होगा, अपोजिट 3। ठीक, अब देखिए इसमें पहला हम देखते किसी में 7 तो नहीं आ रहा। अगर तीनों पहले अगर कॉमन वाला देख ली, कॉमन आप पहले कॉमन देखा करिए। अगर नहीं अगर पहला रूल देखना चाहेंगे तो 5 3 8, 5 1 6, 5 1 6, 5 3 8, 3 1 4। ठीक है, इसमें तो नहीं बन रहा है, लग सकता है, लेकिन इसे चेक करें, 5 2 5, 3 2 5, 2 1 3, 3 1 4, इसमें भी लग सकता है। 4 3 7, यहाँ हो गया 7, 4 3 7, यहाँ हो गया 7। तो ये पहला वाला कॉन्सेप्ट फेल। अब दूसरा वाला आते हैं कॉमन सिंगल कॉमन, एक गुण मिलाते हैं, 1 2 1 2 1 2 3, 1 3 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, छोड़ो। इसमें 2 3 4, देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, बाकी नहीं कॉमन है तो 3 लेते हैं। देखिए ये यहाँ से लेते हैं, इन दोनों के पास। अब इसको भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं हमको। 3 5 1, 3 5 1। अब कहाँ है 3, इसको इस तरह लेंगे, 3 2 4। किस तरह लेकर समझ में आया, जहां से कॉमन है वहीं शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज, जहां से कॉमन है वहीं शुरू करें, 3 कॉमन क्लॉकवाइज। तो क्या बचा है, 6 बचा है, इसको काटेंगे 6, ये अपोजिट 6 आ जाएगा। 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4, 5 का, ये सारे अपोजिट आपको पता लग गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो दूसरा कितने हो गए हैं, जितने भी हो गए हैं। अब देखिए मैं आपको सारे क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं वो करा दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है। 6 3 2, 6 3 2, 6 2 4, 5 6 4, 6 4 1 4 2 1 4। तो पहला काम हमको क्या चेक करना है, पहला काम हमें चेक करना है कि ये मांगलिक है कि नहीं, मतलब ये सिंगल वाला, मतलब कि इसमें योग के साथ है कि नहीं। देखिए कहीं 7 दिख रहा है, 6 2 8, 6 3 9, ठीक, 3 2 5 नहीं हो रहा 7। इसमें 4 2 6 2 8, 4 2 6 नहीं हो रहा, 6 4 10 नहीं हो रहा, 6 4 10, हाँ, 6 5 11 नहीं हो रहा, 5 4 9 नहीं हो रहा, 4 2 6, 4 1 5, 2 1 3। तो इसमें आप कोई पासा उठा लीजिए, उसका विपरीत, उसका सम, मतलब जब सम 7 नहीं हो रहा तो सम 7 बनाने पे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम कोई भी उठा लेते हैं, 2 6 4। तो इसमें क्या जोड़ दें, 7 हो जाएगा, 5 जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें, 3 जोड़ दो। तो इसका विपरीत ये होगा, इसका अगर ऊपर 6 नीचे 1, ऊपर 4 नीचे 3, ऊपर 2 नीचे। ठीक, अगर ये ना होता तब हम एक गुण मिलाते, कोई जरूरत ही नहीं गुण मिलाने का, जब ऐसा कंडीशन हो जाए ना तो ये ज़्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, पहले ये कर देंगे, आप चेक कर लीजिए, जब एक गुण मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ही कम होता है, अधिकतर वही होते हैं जब ज़्यादा पासे वाले होते हैं। ये अधिकतर जब आएगा सिंगल पासे पे आएगा। ठीक, आप याद रखिए, लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए। पहले हमको सिंगल देखना है, मांगलिक वाला, उसके बाद एक गुण मिलाना है, फिर 2 गुण मिलाना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी टाइप का है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, 5 4 6, 5 4 6 1 2 4 3 6 5 1 4 5। अब इसमें देखिए, पहला जो हम पहला चेक करते हैं, पहले स्टैंडर्ड का पहला क्या है, 6 4 10, 5 4 9, 6 5 11, सम 7 नहीं आ रहा, 4 1 5, 4 2 6, 2 1 3, सम 7 नहीं आ रहा, 6 5 11 और 6 5 11, 5 3 8, 6 3 9, सम 7 नहीं आ रहा, 5 4 9, 4 1 5, 5 1 6, 7 सम 7 नहीं है। बहुत खुशी बात है। आप किसका पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है आपका, इसका पूछ रहा है 3 का विपरीत। 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, इसमें कितना जोड़ दिया, 7 हो जाए। किसी का जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा तो इसे जोड़ने वाला है, इसमें 4 जोड़ दीजिए, अब 7 हो जाएगा। पहले ही में सॉल्व हो गया। अगर
ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता कि क्या नाम है सम 7 ना होता, मतलब कि सम साफ किसी में हो जाता 7 जोड़ने पे 7 हो जाता, तो दूसरा हम तरीके पे आ जाते हैं एक गुण मिलाने वाले पे, फिर सिंगल कॉमन मिलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आता है, जो मैं एक वाला ले लेता हूं जिसमें गुण नहीं मिलता है। तो 6 3 1 6 3 1 5 2 4 3 5 1 3 2 6। इसमें कह रहा है कि 3 का विपरीत निकालना है। 3 का देखिए 6 1 7 आपको सीधे सीधे दिख रहा है, 6 1 7 हो गया, तो पहला वाला जब जोड़ 7 आ गया तो पहला वाला चांस, अगर जोड़ 7 ना आना तो अगर पहले ही सब में चेक करते 7 ना था, लेकिन पहले में 7 आ गया, दूसरे में भी 7 आ गया, वैसे मतलब नहीं है हमको जब पहले में आ गया तो दूसरा चेक नहीं करना हमको, क्योंकि इसी पास तो घुमा घुमा रखा गया है, तो हमें कॉमन ढूंढना है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 3 6 1 में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा इसमें। तो इसमें देखिएगा 3 तो कॉमन आ रहा है, एक भी डबल कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 6 भी कॉमन है, डबल कॉमन आ रहा है, तो इससे बात नहीं बन रही। तो हम इससे देखते हैं, हमको 2 कोई भी निकालना है, तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 5 1, तो इसमें ये देखिए इन दोनों, अब इनसे मतलब नहीं हमें, इसमें कॉमन हमको मिल गया क्या 3, इसमें 3 है, इसमें 3 है, बाकी अलग अलग है, तो एक कॉमन है ना, तो 3 देगा, 3 क्लॉकवाइज जाएंगे 1 5, इसमें क्लॉकवाइज जाएंगे 3 2 6, क्या नहीं है 1 है 2 है 3 है 4 नहीं है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, तो 4 3 का विपरीत 4 होगा। ठीक है, तो इसमें आपका पहला स्टैंडर्ड, पहला मांगलिक नहीं है, 7 बन गया, तो दूसरे पे जा, ये सिंगल वाला नहीं है, तो डबल वाला चाहिए, तो हमको कॉमन मिल गया। अब एक क्वेश्चन और आता है जिसमें आता है 2 गुण मिलते हैं, मतलब 2 कॉमन हो जाते हैं, जो आपको मैंने बताया था, लेकिन मैं आपको करा दे रहा हूं। देखिए 2 क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं, आपका क्लियर हो जाता है, आप कुछ बचेगा नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन जो बता रहा हूँ यही आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक, पासे में क्यूब क्यूबाइड आता है, क्यूब आता है, क्यूबाइड तो खैर रेलवे में नहीं आएगा। ये 2 है, ये 1 है, ये 1 2 3 4 5, ये पॉइंट से जो पासा खेलते थे हम लोग, लूडो खेलते थे ना, उसे इसमें 2 ही है केवल, 1 है 4 है 5। अब देखिए इसमें क्या करना है, 1 2, इसमें लाइट क्यों चली गई, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे, इसमें पूछेगा, इसमें डबल कॉमन है, डबल कॉमन है, तो इसमें सब फेल, उसमें पहला वाला दूसरा वाला ना सिंगल कॉमन ना उससे मतलब ही नहीं। ठीक है, अब इसमें जानते हैं क्या करेंगे, डबल कॉमन, क्यों 5 ये है, 5 ये, 1 ये, 1 ये, तो हमेशा ये 4, इसमें 2 का पूछेगा विपरीत या 4 का पूछेगा, क्योंकि इन्हीं का निकाल सकते हैं, 2 का विपरीत 4 होगा, तो 2 का विपरीत 4, इतना ही हम बता सकते हैं और इसमें कुछ नहीं बता सकते। ठीक, इतना ही हम बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का, दिख रहा है ना, छः 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 1 2 1 2 3, इसमें पूछा 3 के विपरीत क्या है, देखिए 3 के विपरीत पूछ रहा है ना, कॉमन 4 आया, 4 2 4 2 4 2 4 2, देखिए 4 ये है, 4 ये है, 1 है, तो कॉमन तो बचा हुआ है, बचा हुआ जो है आपस में विपरीत है, बचा हुआ 6 है, बचा हुआ 3, तो 6 का विपरीत 3 है, इतना कह सकते हैं बस। इस टाइप का एक ही दो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, इसलिए मैंने करा दिया है। आपको पहला क्या देखना है, मांगलिक देखना है, वो सिंगल है कि नहीं है, उसको अगर हमारे किताबी भाषा में उसको कहेंगे, उसको स्टैंडर्ड पासा कहते हैं, उसको स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। अगर किसी भी दो जोड़ का 7 नहीं हो रहा है, उसको स्टैंडर्ड पासा कहते हैं, और उसका विपरीत हमेशा जोड़ 7 होता है। ठीक, और दूसरे वाले में क्या होता है, अगर जोड़ 7 आ रहा है, दे रखा है, तो उसका जोड़ हम 7 तो करेंगे नहीं, क्योंकि 7 पहले ही जो दे रखा है, तो
क्योंकि होता क्या है, वो क्यों होता है, क्योंकि कभी भी जो सामने दिख रहे हैं ना वो आपस में विपरीत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब अभी आप मान लीजिए कह दिए, ये हमने कह दिया, ठीक है, ये कह दिया ये, ठीक है, हमने लिया 5 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। अब देखिए 5 2 7 आ गया, तो 5 2 7 तो कभी विपरीत हो, जब दे रखा है, तो जब दे रखा है, जब 5 2 7 दे ही रखा है तो विपरीत कैसे बनाएंगे, क्योंकि 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। कभी भी 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा उसमें। मान लीजिए सबसे मैक्सिमम जोड़ते हैं, मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट जोड़ते हैं 6 एक साथ, ठीक, 5 2 7, ठीक है, इतना ही जोड़ेंगे ना, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। उससे मतलब नहीं है, हमें ये जोड़ना है कि 5 2 7 आ गया, 5 2 7 आ गया, तो इसमें वो वाला पहला मेथड नहीं लग सकता। अगर नहीं आता है, यहाँ मान ली 1 लिखा होता, यहाँ 1 लिखा होता, तो अब लिख सकते हैं 5 का विपरीत 2 होगा, 5 2 7, 1 का विपरीत 6 होगा, 7 हो जाएगा, 3 में विपरीत 4 4 3 7, ठीक। तो आपको 3 तरीके, अगर तीनों मेथड पता है तो आप सारे ऑल इंडिया में जितने पेपर बनते हैं उसमें आपको 5 से का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ, एक आता है क्यूब का, वो मैं आपको कल कराने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट। आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मिल गया 15-20 मिनट में, ठीक है। और कल फिर मिलते हैं। हाँ, ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं मैथ्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय। Peace.